नाज़रीन, ड्रामा सीरियल ज़ब्त की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि इधर एहतशाम ने आयला की ज़िंदगी फिर से एक बार अजाब बना रखी है, क्योंकि उसके बाप को तो लगता है शायद आयला ही उसे शय दे रही है, तभी तो उससे इतने हाथ आगे बढ़ाए हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इधर आयला तो खुद एहतशाम की शक्ल तक नहीं देखना चाहती है। इधर आप देखेंगे कि जब अब कहने पर रिमला के दावत हो जाती है तो उस पर कहती है रिमला के फूफो, वैसे मशवरा तुम्हारा अच्छा था, तुम सीधे सीधे क्यों नहीं चलती हो? अगर तुम और मैं एक हो जाएं तो ये सब कुछ हमारा हो जाएगा। जिस पर रिमला कहेगी लेकिन उसकी भी एक शर्त है, जो मैं चाहती हूँ होगा फिर वही। जिस पर कहेगी रिमला से एहतशाम की माँ के हाँ ठीक है, तुम कर लेना अपनी मर्जी। जिस पर वो कहेगी सोच लीजिए, सौदा बहुत महंगा ना पड़ जाए आपको। इधर आप देखेंगे कि जब आयला से कहता है और मैं जानता हूँ कि तुम एहतशाम की शक्ल नहीं देखना चाहती हो और मामू जान को कोई गलत फहमी हो रही है, अगर तुम कहो तो मैं उनसे बात करूं। जिस पर आयला कहती है कि मेरा बाप मेरी बात पर तो भरोसा कर नहीं रहा, तुम्हारी बात पर क्या खाक करेगा। उधर आप देखेंगे कि बी जान कहती हैं कि मैं तो कहती हूँ इन दोनों बच्चों को घूमने फिरने के लिए थोड़ा वक्त दो ताकि ये एक दूसरे को समझ सके। अचानक से ये रिश्ता हुआ है, जिस पर जब ये बात रिमला को पता चलेगी तो वो तो बहुत ही ज़्यादा परेशान होगी कि कहीं अगर इन दोनों की अंडरस्टैंडिंग हो गई तो फिर उसका पता तो बिल्कुल साफ हो जाएगा। उधर आप देखेंगे कि फारूक कहता है साकिब से मुझे तुम्हें मुबारकबाद देनी थी तुम्हारी बेटी की शादी की। जिस पर कहेगा साकिब अपनी मुबारकबाद आप अपने पास रखिए, मैं ऐसे लोगों से मुबारकबाद नहीं लेता जो मेरी बेटी की ज़िंदगी को ख़राब कर दें। और हाँ, अपने बेटे से कहिएगा कि मेरी बेटी से ज़रा दूर ही रहे, क्योंकि मैं दोबारा उसका घर टूटने के हक़ में नहीं हूँ। इधर आप देखेंगे कि बहुत ही अफसोस होगा उनको कि उसकी माँ एक बार फिर उसे उसकी खुशियों में अकेला छोड़कर चली गई है। इधर आप देखेंगे कि जब कहती है आयला से उसकी माँ, तुमने अपनी बातों की वजह से अपने बाप के सामने मुझे जलील करवा कर रख दिया है, तुम क्या चाहती हो, तुम उसे क्यों नहीं भूल जाती। जिस पर आयला कहेगी आप तो जानती हैं ना एहतशाम को वो किस कदर ढीठ है, ना जाने किसकी शय पर वो मुझे परेशान कर रहा है। जिस पर कहती है शमसा बेगम के मुझे आरफा भाभी से बात करनी ही होगी। जिस पर कहती है आयला की बहन के आप उनसे बात करेंगी तो घर में एक बार फिर तमाशा लगेगा, हमें उनसे बात बहुत ही तरीके से करनी होगी। इधर आप देखेंगे कि जब कहती है